नमस्कार, आप पब्लिक टाइम्स देख रहे हैं। कुशीनगर की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। जिला सेवा योजन कार्यालय कुशीनगर की पहल पर शुक्रवार को युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार मेला लगेगा। आकांक्षात्मक योजना के अंतर्गत चयनित विकास खंड बिशुनपुरा में इसका आयोजन होगा, जिसमें हाई स्कूल से लेकर स्नातक और ITI की योग्यता रखने वाले छात्रों को अवसर मिलेगा, जिसमें 18 से 35 साल के अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके मेले में शामिल हो सकते हैं। जिला सेवा योजन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि इस रोजगार मेले में GS4 सिक्योर सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ब्राइट फ्यूचर ऑर्गेनिक हर्बल एवं आयुर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड और हुंडई पावरमैन सर्विसेज इत्यादि कंपनियां प्रतिभाग करेगी। निजी क्षेत्रों के कंपनियों के भर्ती अधिकारी उपस्थित रहकर विभिन्न पदों पर ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही संपादित करेंगे। इस रोजगार मेले में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और ITI उत्तरी 18 से 35 वर्ष के अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। सेवा योजन विभाग के पोर्टल पर करना होगा आवेदन। रोजगार मेले में प्रतिभाग के इच्छुक अभ्यर्थी सेवा योजन विभाग के पोर्टल sevayojan.up.nic.in पर अपनी ID पासवर्ड से लॉगिन कर संबंधित कंपनियों में अपनी योग्यता अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ही रोजगार मेले में प्रतिभाग कर पाएंगे। सभी अभ्यर्थियों को अपनी समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड एवं बायोडाटा लेकर आना है। पति के जीवित रहते पत्नी ले रही थी विधवा पेंशन, आधार सत्यापन में हुआ खुलासा तो मच गया हंगामा। वैसे तो विधवा पेंशन उन्हें देने का नियम है जिनके पति की मृत्यु हो गई है, लेकिन फाजिलनगर क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जहां 11 महिलाएं पति के जीवित रहते विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं। विभाग बेफिक्र होकर इनके खाते में पेंशन का रकम भेजता रहा। पोल खुली तब इस गाँव के विधवा पेंशन के लाभार्थियों की सूची आधार सत्यापन के लिए आई। अब जिम्मेदार सूची से नाम हटाने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि फाजिलनगर क्षेत्र के सोहांग गांव के उषा देवी पत्नी राजेश, उर्मिला पत्नी रामाकांत, नरगिस खातून पत्नी मोहम्मद अशरफ, शकीला पत्नी शमशेर अली, जैतून खातून पत्नी इसराइल, कमलावती पत्नी राधे श्याम, लीलावती पत्नी रामाधार, मजपुन्नेशा पत्नी मुबारक अली, मालती पत्नी रामायण, समीमा पत्नी तैयब, सुंतरा देवी पत्नी रामानंद को लाभ दिलाने के लिए पंचायत चुनाव से पहले विधवा पेंशन के लाभार्थियों की सूची में नाम जुड़वा दिया गया। ये सभी लाभार्थी विधवा पेंशन पा रही हैं, सबके इनके पति जिंदा है। इसके बावजूद विभाग इनके खाते में विधवा पेंशन की धनराशि भेज रहा है। भेद खोली तो पेंशन के लाभार्थियों के सूची के आधार पर सत्यापन के लिए गाँव में आई। इस प्रकार वृद्धा पेंशन में कम उम्र के लोगों का भी पेंशन देने की बात सामने आई है। लोगों का कहना है कि यह तो अभी एक गांव का मामला है, यदि निष्पक्ष जांच करा दी जाए तो अन्य गांव में भी ऐसी गड़बड़ी सामने आ सकती है। पति के जिंदा रहते विधवा पेंशन लेने गंभीर मामला है। सरकारी धन का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसकी जांच कराकर धन की रिकवरी व जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जाएगी। कुशीनगर के एक 3 स्टार होटल लॉर्ड्स निको पर प्रशासन बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। 1995 में निर्मित इस होटल पर 2 डिसमिल सरकारी भूमि कब्जा कर व्यावसायिक उपयोग करने का आरोप लगा है। तहसील प्रशासन ने होटल पर 50 लाख रुपए का भी जुर्माना लगाया है। पूरे मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज कार्यवाही की अनुमति मांगी है। अभिलेखों की जांच पड़ताल के दौरान सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का यह मामला प्रकाश में आया है। गुरुवार को SDM कल्पना जायसवाल के आदेश पर तहसीलदार माधवता सिंह ने लेखपाल ब्रिजेश मणि, नीलेश रंजन राव, अरविंद तिवारी की टीम गठित कर भूमि की पैमाइश कराई तो 2 डिसमिल भूमि पर होटल प्रबंधन द्वारा निर्माण कर व्यावसायिक उपयोग किया जाना पाया गया। टीम ने इसकी रिपोर्ट प्रशासन को दे दी है। प्रशासन ने होटल को नोटिस देकर अतिक्रमण स्वयं ध्वस्त करने का निर्देश दिया है व 50 लाख जुर्माना निर्धारित किया है। इस आशय की नोटिस होटल पर चस्पा की गई है।
जिलाधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट में स्वराज एक्ट के तहत पंजीकृत होटल का लाइसेंस निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। तहसीलदार माधवता प्रताप सिंह ने प्रकरण व कार्यवाही की प्रक्रिया की पुष्टि करते हुए बताया कि पूरे मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जा रही है। जुर्माना नहीं जमा करने की स्थिति में होटल सीज किया जाएगा। ध्वस्तीकरण नहीं किया तो खर्च वसूल प्रशासन स्वयं ध्वस्त कराएगा। कुशीनगर के जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना बीते 17 दिनों से जारी है। सरकार से इसकी मांगे है कि HR योजना में अनुमेय सुविधाएं कर्मचारी को प्रदान किए जाने, 7% वेतन वृद्धि, स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा आदि का लाभ दिलाया जाए। जिलाध्यक्ष नारायण कुमार ने कहा कि जब तक उनकी मांगों का कोई सार्थक हल नहीं निकाला जाता, अनिश्चितकालीन धरना बदसूतर चलता रहेगा। कर्मचारियों ने प्रदेश में चल रहे शांतिप्रिय आंदोलन को कुचलने के लिए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार दुबे को सरकार द्वारा बर्खास्त किए जाने के कड़े शब्दों का निंदा करते हुए उनके बहाली की भी मांग की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन संगठन के जिला अध्यक्ष नारायण कुमार ने बताया कि सरकार को रोजगार मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चला रही है। इसके जरिए देश के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने की पहल की जा रही है। लेकिन अब इस मिशन के कर्मचारियों को ही अपने भत्ते को लेकर सड़क पर उतरना पड़ा है। लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करने की मांगों को लेकर कर्मचारियों ने अपने कार्य बहिष्कार करते हुए राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन धरना पर विवश हुए हैं, क्योंकि हम महिलाओं को समूह बनाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन अब हमारी आजीविका के साथ संकट खड़ा हो रहा है। सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। संरक्षक अस्सी मल ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा ही रह गया है, जबकि भारत के सरकार के HR पॉलिसी में यह मेंशन है कि सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही है। हम लोग 4 वर्षों से पुरानी सैलरी पर काम भी कर रहे हैं। HR पॉलिसी में सिर्फ कागजों में रह गई है, इसका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की यह पॉलिसी है। बिहार सरकार की तरफ से सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि यूपी सरकार के वादे के बाद भी उन्हें सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक HR पॉलिसी लागू नहीं होगी, तब तक पूरे भत्ते नहीं मिलेंगे, तब तक धरना जारी रहेगा। कुशीनगर के कस्या विकास खंड के माधोपुर गांव में लगने वाले मेले की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस गांव में वर्ष 2040 से सक्रिय श्री राम लीला एवं मेला समिति के कार्य समिति का चुनाव गांव के लोगों की मौजूदगी में हुआ, जिसके बाद 30 सितंबर को हनुमान पटाखा फहराया जाएगा। आयोजित होने वाले मेले और रामलीले को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए बैठक और लोगों को जिम्मेदारी दी गई। आगामी मेले को देखते हुए माधोपुर गाँव में रामलीला और मेले समिति का चुनाव किया गया। श्री रामलीला मैदान स्थित सत्यम शिवम सुंदरम मंदिर के सामने पारसनाथ मिश्र की अध्यक्षता में बैठक हुई। सर्वसम्मति के आधार पर रामानंद वर्मा को मेले समिति के अध्यक्ष और शिव प्रताप सिंह को प्रबंधक चुना गया।